This conference will now be recorded. How to create share folder, and then how to map network drive. Got it? Now the today I'm explain you the volume. Volumes is look like a partition. There's the three types of partition is available and five types of volume. Like एक होता है कि what is partition और एक होता है what is volume. पहला क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशंस एंड वॉल्यूम. तो दानिश आप वर्किंग हो, एनी आइडिया? पार्टीशंस और वॉल्यूम्स में देने में दोनों सेम ही है ना? जी सर. काम दोनों का सेम है, बट सब नाम में अलग है, तो पता है वर्क भी अलग है. जी सर. डिस्क की पार्टीशंस मतलब हम जो करते हैं पार्टीशंस, वॉल्यूम भी वही होता है ना. तो देखिए बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे का. इसके बड़ा लॉजिक है कि सपोज करो दिस इज योर हार्ड ड्राइव. इस हार्ड ड्राइव के अंदर यू कैन क्रिएट अ थ्री पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव. आपने एक सी ड्राइव बनाया, ई ड्राइव and D drive. Now the each and every partition is, for example, 100 GB. हाँ वही कंप्यूटर के पार्टीशन की बात कर रहे हैं हम. 100 GB. Now their total hard drive size is 300 GB. अब आपकी हार्ड ड्राइव हो गई फुल. कैन यू एक्सटेंड द ड्राइव डी, डी, ई और सी पार्टीशन? आप इसका एक्सटेंड कर सकते हो पार्टीशन. सी ड्राइव का स्पेस बढ़ा सकते हो अगर आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाए तो. दानिश, यस सर. अगर आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो क्या आप सी ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट कर बढ़ा सकते हो? नो सर. सिंपल सा है, आपके पास 16 GB पेन ड्राइव है. अगर वो पेन ड्राइव फुल हो जाए तो 16 GB में और डेटा डाल सकते हो? नहीं डाल सकता. वॉल्यूम में डाल सकते हैं. गॉट इट? वॉल्यूम्स जो क्रिएट होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव. एक मिनट. वॉल्यूम जो आपके बनते हैं, हमारा एक स्टोरेज होता है जिसको बोलते हैं हम सैन स्टोरेज. गॉट इट माय पॉइंट? और उस सैन स्टोरेज के अंदर हम एक बॉक्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम नेस बॉक्स, जिसको बोला जाता है नेस बॉक्स. और उस नेक्स्ट बॉक्स के अंदर वी हैव कनेक्ट अ मल्टीपल हार्ड ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोलते हैं नेस को, जिसके अंदर हम ऐड करते हैं HDD, मल्टीपल हार्ड डिस्क. लाइक कि मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क लगाई, सपोज करो 11 TB की. आई एम कनेक्ट 11 TB हार्ड ड्राइव, 1 TB, 1 TB, 1 TB, 1 TB. यानी कि टोटल इस बॉक्स का साइज कितना हो गया? 4 TB हो गया. यस और नो दनिश? यस सर. अब मुझे इसमें से मैं क्रिएट करूंगा वॉल्यूम. अब मुझे अगर वॉल्यूम क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बना दिया एक 100 GB का. और ये वॉल्यूम मैंने एलोकेट कर दिया, आपके सिस्टम के साथ अटैच कर दिया. नाउ कि अब अगर आपका स्पेस फुल हो जाता है तो आप एडमिन से कहोगे कि मेरा स्पेस फुल हो गया है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, आपके स्पेस को
एक्सटेंड कर दूंगा 100 प्लस। तो ये जो भी स्पेस जाएगा ये सारा का सारा स्पेस आपका इस 4 TB में से माइनस, यानी कि टोटल स्पेस 4 TB है। अब 100 मशीन हैं तो 100 की 100 मशीन को मैं यहाँ पर दे सकता हूं, कभी भी उनका स्पेस कम और ज्यादा कर सकता हूं। गॉट इट माय पॉइंट। और फर्दर अगर मेरे 4 TB कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट बॉक्स के अंदर और हार्ड ड्राइव अटैच कर देता हूं। फिर से क्या हुआ, मेरे इस ग्रुप का स्टोरेज बढ़ गया और फिर से मैं क्या कर सकता हूं, आगे स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। गॉट इट दानिश। तो ये पॉइंट होता है वॉल्यूम्स में। तो वॉल्यूम्स में हम स्पेस को कभी भी अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड और रिड्यूस कर सकते हैं। बट पार्टीशन में आपका जो स्पेस होता है वो आपकी जितनी हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस है सिर्फ उतना ही आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन वॉल्यूम्स में हम एक कंबाइंड मल्टीपल हार्ड डिस्क को मर्ज करके एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि आपको चाहिए 500 TB, तो 500 TB की हार्ड ड्राइव ही नहीं आती है। यस और नो दानिश? यस सर। बट मैं 500 हार्ड ड्राइव्स को मर्ज करके एक बना सकता हूं। तो आपके अगर आप यू कैन गो टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे अगर जाते हैं एंड सर्च सेन नेस्ट बॉक्सेस, मैं नेस्ट बॉक्स यहां पे सर्च करता हूं तो ये आपके नेस्ट बॉक्सेस हैं। गॉट इट। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ हार्ड ड्राइव जिसके अंदर काफी सारी हार्ड ड्राइव्स लगी रहती है। दिस इज योर नेस्ट बॉक्सेस और इनके अंदर आपके क्या लगे हुए हैं, स्टोरेजेस लगे रहते हैं। सिस्टम्स में जैसे हम 3 से 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं ना, बट इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारा डेटा होता है, तो उसके लिए हम एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क अलग से क्रिएट करते हैं। तो ये नेस्ट बॉक्सेस है और यहाँ पर आप 500 हार्ड ड्राइव, 1000 हार्ड ड्राइव एक साथ लगा सकते हो रैक के अंदर। गॉट इट द पॉइंट। अगर आप वर्किंग हो देनिस तो मे बी आपके वहां पे डेटा सेंटर होगा तो आपने देखा हो। जी करिए नोटिस जी। और नेस्ट जब आप सैन स्टोरेज बनाते हो तो नेस्ट बॉक्सेस, एक सैन स्टोरेज के अंदर मल्टीपल नेस्ट बॉक्सेस लगते हैं, लाइक का सैन स्टोरेज। सैन स्टोरेज का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहां पर एक स्टोरेज के अंदर आप मल्टीपल, ये देखिए ये सारी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है, ये आपकी देखिए रैक है, हर रैक के अंदर 2 करके ये हार्ड ड्राइव्स आपकी सारी फिट हो रखी है। ये इतनी सारी हार्ड ड्राइव्स है। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये सैन स्टोरेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेस्ट बॉक्सेस। ये यहाँ पे नेस्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज डेटा सेंटर आपने बनाया, यहाँ पे लाखों टीबी डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेस्ट। तो IBM Tivoli स्टोरेज एरिया नेटवर्क मैनेज विद सैन कनेक्शंस एजेंट। तो वॉल्यूम्स जब आप सैन बनाते हैं तो आप अपने क्लाइंट, अपने यूजर्स को जो नेटवर्क ड्राइव देते हैं ना, कल तो मैंने एक शेयर फोल्डर बना के दे दिया था, हम एक हार्ड ड्राइव भी बना के देते हैं, वो हम वॉल्यूम्स के रूप में देते हैं कि हमने हर यूजर के सिस्टम में लगा दिया लाइक 50 GB की हार्ड डिस्क, तो हर लैपटॉप में 50 GB हार्ड ड्राइव दे दिया मैंने, ठीक है, और इधर 120 GB SSD लगा के मैंने एड ऑन कर दिया है, क्योंकि मेरे को डेटा उस सिस्टम पे नहीं लगवा रहा, बाकी मैंने उन सबको नेटवर्क ड्राइव दे दिया सैन के थ्रू। अब वो अपना डेटा सारा उस नेटवर्क ड्राइव में रखेंगे तो डेटा मेरा एक सेंट्रल पॉइंट पे आएगा और मैं वहां से बैकअप ले सकता हूँ। लाइक 500 एम्प्लॉयज हैं तो 500 एम्प्लॉयज का डेटा मेरे एक सेंटर पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट दानिश? यस सर। सर थोड़ा मतलब ये डिफरेंस बिटवीन सैन एंड नेस। सैन और नेस, सैन नेस होता है बॉक्स, जैसे है नेस बॉक्स, और इस नेस बॉक्स के अंदर आपकी होती है हार्ड ड्राइव। गॉट इट? ये तो नेस बॉक्स हो गया, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नाउ मल्टीपल नेस बॉक्सेस को अगर मैं लगा दूंगा तो वो सैन हो जाएगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जाएगा।
गॉट इन माई पॉइंट? ये मेरा सैन हो गया और सैन के साथ क्या अटैच्ड है? नेस बॉक्सेस। एक बड़ा डेटा सेंटर बना दिया। गॉट इन माई पॉइंट? द कलेक्शन ऑफ नेस बॉक्सेस इज अ सैन। आपकी कंपनी कहती है कि मेरे पास 1000 यूजर्स हैं, 1000 यूजर्स का डेटा मैं एक जगह सेंट्रलाइज भी करना चाहता हूं, तो उस केस में आपको सैन स्टोरेज बनाना पड़ेगा, यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो उस नेटवर्क का नाम क्या हो गया? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लेकिन जब आप वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क के अंदर आप लोग क्या करेंगे? उस नेटवर्क के अंदर आप हार्ड डिस्क लगाएंगे, क्योंकि डेटा तो हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होगा ना। तो हार्ड ड्राइव कहां पे लगेगी? सिस्टम में तो मैं लगा नहीं सकता ना, तो उसके लिए मुझे नेस बॉक्सेस खरीदने पड़ेंगे। गॉट इट द पॉइंट? सो जस्ट ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है? दानिश 10 मिनट का मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ओके। ओके। This conference will now be recorded. तो आपके एक पार्टीशन होता है प्राइमरी, और प्राइमरी पार्टीशन आप खाली 4 बना सकते हो एक हार्ड डिस्क के अंदर। 4 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। बट अब आपकी जो बायोस आती है ना, वो जीपीटी आती है, ग्लोबल पार्टीशनिंग टेबल, ठीक है? जीपीटी। तो जीपीटी में आप मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। गॉट इन माई पॉइंट दानिश? जब आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो ओनली यू कैन क्रिएट अ 4 प्राइमरी पार्टीशन। लेकिन अगर आपकी जीपीटी है तो जीपीटी में आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। दानिश गॉट इट द पॉइंट? हाँ? देन एक्सटेंड पार्टीशन। आप एक एक्सटेंड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ओनली वन, एंड क्रिएट multiple logical drive inside extend partition। बट एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि आपके पास है कि आप जब ओएस इंस्टॉल करते हैं तो ओएस ऑलवेज इंस्टॉल इन अ प्राइमरी पार्टीशन। हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पार्टीशन में इंस्टॉल होगा? प्राइमरी पार्टीशन। So how to create partition? So now I'm just login with server. I'm just go to the machine and power on the server. और इधर आप अपनी विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 हर किसी में पार्टीशनिंग क्रिएट कर सकते हो अपनी। I'm login with server. Right click and connect. और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके नाउ गाइस कि अब अगर मेरे को पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट करने हैं अपने, तो पार्टीशनिंग क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सेम एज इन 2016 सर्वर। ओके,
16 पे भी आप सेम ही स्टेप करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। राइट क्लिक ऑन विंडोज टैब and go to disk management, and inside the disk management guys, आपके ये देखिए, ये यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं प्राइमरी पार्टीशन, जो ब्लू कलर से आपको शो कर रहा है ना, प्राइमरी पार्टीशन से आप नीचे देख सकते हो प्राइमरी पार्टीशन लिखा हुआ है। ब्लैक कलर आता है, दैट मीन्स अ अनएलोकेटेड स्पेस। ब्लैक कलर का मीनिंग क्या होता है? अनएलोकेटेड स्पेस, यानी कि कोई भी पार्टीशन नहीं बना हुआ। नाउ मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक का मतलब है कि मैं अपने सी ड्राइव में से कुछ पार्टीशन निकालना चाहता हूं, स्पेस। अगर आप अपने सी में से कुछ स्पेस निकाल के डी में एड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन श्रिंक वॉल्यूम, और जितना भी स्पेस आपको अपने ड्राइव से चाहिए, लाइक का मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे सिर्फ ओनली 2 GB चाहिए, 2000 MB और श्रिंक। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी पार्टीशन ये बना हुआ है, दूसरा प्राइमरी पार्टीशन ये बना हुआ है। नाउ आई एम क्रिएट न्यू सिंपल वॉल्यूम, वॉल्यूम ना करके यहां पर आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बट क्यों? क्योंकि ये मेरी जीपीटी बायोस है। तो जीपीटी बायोस में ये आपको यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशंस या एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्रिएट करने के ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। तो आप मैक्सिमम प्राइमरी, बट आज के टाइम में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो आपके पास सिंपल सा वॉल्यूम्स का ही ऑप्शन आएगा। तो दे आर दीज 5 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स इज अवेलेबल, न्यू सिंपल वॉल्यूम, न्यू स्पैन वॉल्यूम। लाइक अगर आपको यहाँ पे अब एक और सी के साथ आप डी ड्राइव बनाना चाहते हैं तो यू कैन सी दैट दिस इज योर अनएलोकेटेड स्पेस, राइट क्लिक करा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, ई वॉल्यूम एंड फिनिश। ये आपका एक और वॉल्यूम क्रिएट हो गया। नाउ राइट क्लिक, इसमें से भी आपको स्पेस निकालना है, आप निकाल सकते हो। आई एम जस्ट गिव द 1000 GB, यानी कि आप स्पेस निकाल सकते हो और मल्टीपल ड्राइव्स अपनी क्रिएट कर सकते हो। नाउ राइट क्लिक, न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। अब देखिए ये जो बना मेरा तीसरा, ये क्या बन के आ गया, डार्क कलर से एक्सटेंडेड पार्टीशन, और जो उसके अंदर ब्लू कलर का बना है वो क्या बन गया, लॉजिकल। यानी कि आप 3 और एक 4, यानी कि अगर आप वैसे बनाएंगे तो मैक्सिमम 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। बाकी आपके क्या बनेंगे, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनेंगे, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आपका लॉजिकल ड्राइव। गॉट इट माय पॉइंट? एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? दानिश, यस सर। क्या चीज? यस सर। उस ब्लॉक्स का फायदा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये है सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये ड्राइव्स बन रही हैं। वो पता लगा कुछ? सी ड्राइव विंडोज के लिए होता है। अगर आपकी विंडोज क्रैश हुई तो आपका सिर्फ सी ड्राइव क्रैश होगा, आप दोबारा विंडो डाल देंगे। लेकिन अगर एक ही है तो सी ड्राइव की विंडो क्रैश हुई तो सारा डेटा भी है वो भी क्रैश हो जाएगा। अब मैं क्या है कि अगर मेरे को विंडोज करना है तो मैं विंडोज इसमें डालूंगा, तो मेरा डेटा अगर डी और ई में रखा हुआ है तो अदर लोकेशन का डेटा मेरा लॉस नहीं होगा, मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। यानी कि एक लॉजिकली मैंने अपनी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर सिंपल सा है कि आपका एक फ्लोर में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पूरे फ्लोर में प्रॉब्लम ही आ गई ना। अब मैंने इसको 3 फ्लोर में डिवाइड कर दिया है, अब नीचे प्रॉब्लम है तो ऊपर के 2 तो सेफ है ना मेरे। नाउ कि अब आता है कि सर ये तो हो गया, लेकिन वॉल्यूम मल्टीपल हार्ड डिस्क को हम कैसे वॉल्यूम्स में क्रिएट करेंगे। नाउ आई एम डिलीट, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ गाइस वॉल्यूम जो भी मैंने अभी बनाए थे। मैंने लॉजिकल ड्राइव डिलीट करी, एक्सटेंडेड पार्टीशन डिलीट करा, एंड नाउ ई ड्राइव को भी मैंने यहाँ पे डिलीट करा, और यू कैन सी कि दोबारा से मेरा 2 GB का स्पेस आ गया।
टी ड्राइव मेरा ओएस है। मैं क्या करता हूं कि वॉल्यूम्स मैंने बताया था मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिक्स करके वॉल्यूम बनता है। एंड नाउ यू कैन सी कि जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे अदर वॉल्यूम के ऑप्शंस क्या हुए हैं, हाइड हो रखे हैं। जैसे मैं हार्ड डिस्क लगाऊंगा तो ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। नाउ द रेड वॉल्यूम ये फिर भी मेरा हाइड रहेगा, क्योंकि रेड के लिए मिनिमम मेरे को 3 हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है। ओके, बाकी हर अदर किसी चीज के लिए मेरे पास 2 हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है मिनिमम। तो आई एम जस्ट एड अ हार्ड ड्राइव। मैं इस सिस्टम के साथ क्या करता हूं, एक और हार्ड डिस्क अटैच करता हूं। So how to attach hard disk? You can simply go to the server, then click on settings and IDE। तो कभी भी आप रनिंग मशीन में हार्ड डिस्क अटैच नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन को स्टॉप करूंगा सबसे पहले। देन राइट क्लिक, देन सेटिंग्स, गो टू हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव में ऐड करने वाला हूं। देन ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क, न्यू, नेक्स्ट, वर्चुअल हार्ड डिस्क सपोर्ट वर्चुअल हार्ड डिस्क अप टू 2000 GB, यानी कि 2 TB तक की साइज सपोर्ट करती है। और अगर आप VHDX वाली हार्ड ड्राइव लगाते हो तो 64 TB तक। नाउ नेक्स्ट, आप फिक्स साइज लेना चाहते हो डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब है कि वो आपकी फिजिकल मशीन का उसी के अकॉर्डिंग यूज करेगा। नाउ नेक्स्ट, मैं दे देता हूं यहाँ पे लाइक का DSDD2। द लोकेशन वो कह रहा है किस लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं, तो ब्राउज करके आई एम जस्ट गो टू, मैंने माई VMs बनाई थी और सर्वर 1, और मैं यहीं पर ही इसकी सेकेंड हार्ड ड्राइव भी सेव करना चाहता हूँ इसी सर्वर की। नाउ नेक्स्ट साइज, तो साइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक का 2 GB। गॉट इट, मैं 2 GB की ही हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। और मैंने क्या करा है, अपने सर्वर के साथ एक और हार्ड ड्राइव अटैच कर दी। जैसे आप फिजिकल मशीन में अटैच कर सकते हो मल्टीपल हार्ड ड्राइव, इसी तरीके से आप वर्चुअल मशीन में भी अटैच कर सकते हो। नाउ अप्लाई, देन ओके। उसके बाद मैं मशीन को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। तो अब आप देखेंगे आपके पास वहां पर 2 हार्ड ड्राइव देखेंगे, और अब आप अपने वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि 2 GB आपके प्राइमरी में है, 2 GB सेकंड में, आप दोनों को मिला के एक पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो आप सिंगल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। हाँ, एक्सटेंडेड के अंदर मल्टीपल हो जाएगी। नाउ गाइस, एक चीज ध्यान रखना कि आपकी डिस्क भी ना 2 टाइप्स की होती है। तो जो आपकी बेसिक डिस्क होती है उसके अंदर आप बना सकते हो पार्टीशन। उसके अंदर क्या बनेंगे, और एक आपकी होती है डायनामिक डिस्क। तो डायनामिक डिस्क के अंदर बनते हैं वॉल्यूम। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद सर्वर। राइट क्लिक, गो टू डिस्क मैनेजमेंट। नाउ यहां पे देखिए आपके पास 2 हार्ड ड्राइव आ रही है। आप गॉट इट माय पॉइंट। यहां पर आपकी क्या आ रही है, 2 हार्ड ड्राइव आ गई। एक पहली हार्ड ड्राइव जो ऑलरेडी थी, और मैंने एक और ये जो 2 GB की लगाई है। नाउ अब यहां पर देखिए कि अब आपके पास यहाँ पे क्लिक करता हूं तो न्यू सिंपल वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूं तो सिंपल, स्पेंड, स्ट्रिप सारे आ गए। बट गाइस, ये डिस्क कौन सी है आपकी, बेसिक। कन्वर्ट टू डायनेमिक, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम्स बनाने हैं तो आपकी डिस्क कौन सी होनी चाहिए, डायनेमिक। आप बेसिक टू डायनेमिक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार डायनेमिक कर दी तो वो बेसिक में कन्वर्ट नहीं होगी। तो नाउ कन्वर्ट इन अ डायनेमिक डिस्क, मैं दोनों डिस्क को कन्वर्ट करना चाहता हूं। देन क्लिक ओके।
और अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो ये सारे पार्टीशंस मेरे वॉल्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ अब मेरे को चाहता हूं कि ये 2 GB है और ये 2 GB है, इन दोनों को मिला के 4 GB मेरे को बनाना है। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ स्पेंड वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब स्पेंड वॉल्यूम में बोल रहा है डिस्क 1 तो ऑलरेडी ऐड है, मैंने डिस्क 2 भी यहां पे क्या कर दी, ऐड कर दी। क्लियर? अब दोनों हार्ड डिस्क को मिला के मेरे पास टोटल कितना हो गया, 4044। मैं पूरा ही बना देता हूं इसमें कि मैं यहाँ पे 4044 और इधर में 4000 ले लेता हूं। 40 कितना स्पेस बोल रहा है, दोनों को मिला के कितना स्पेस हो रहा है। ओके, सेकंड हार्ड ड्राइव का ये पूछा है कितना स्पेस आप लेना चाहते हो। सेकंड हार्ड ड्राइव का मेरे पास स्पेस है, मैं इसमें से 1000 ले लेता हूँ। यानी कि मैंने पहली हार्ड डिस्क का स्पेस कितना लिया, इसमें से कितना लेना चाहता हूं मैं, पहली हार्ड डिस्क में से भी 1000 ले रहा हूं और दूसरी हार्ड डिस्क में से भी कितना ले रहा हूं, 1000। तो दोनों हार्ड डिस्क का मिला के मेरा वो स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं चाहता हूं इट कम्स टू द विद द नेम ऑफ डी ड्राइव। डी नहीं आ रहा, इस रिजर्व लाइक अ बी बन के आ जाए। नेक्स्ट इज लाइक क्लाउड डेटा, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे ये जो मेरा पार्टीशन बना है ना, ये दोनों हार्ड डिस्क में से मिला के बना है और आपको सिंगल पार्टीशन ही फ्रंट में दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक ही पार्टीशन दिखाई देगा 2 GB का। गॉट इट? तो ये देख रहे हो बी के नाम से 2 GB का आपको एक सिंगल पार्टीशन ही शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए 2 GB। तो आपके पास तो 2 GB है, बट ये जो 2 GB का स्पेस आया है मेरे दो हार्ड डिस्क को बना के आया है। गॉट इट दानिश? दानिश गॉट इट Yes, द sir. पॉइंट? नाउ द Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, एक और देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रहा है स्ट्रिप। स्ट्रिप वॉल्यूम का क्या है कि यहां पर आपका डेटा होगा, दोनों में होगा, आधा आधा दोनों में। स्ट्रिप में क्या है कि पहले डेटा आपका फर्स्ट में राइट होगा, देन सेकंड में होगा। सिंपल में स्पेंड में क्या है कि दोनों में पैरेलली डेटा आपका एक्सेस होगा। लाइक एक वर्ड यहाँ पे, यानी कि अगर एक हार्ड डिस्क क्रैश तो दूसरी भी क्रैश हो जाएगी, यानी कि डेटा आपका रिकवर नहीं होगा। स्ट्रिप वॉल्यूम में क्या है कि आपका आधा डेटा रिकवर होगा और आधा डेटा रिकवर नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि पहली हार्ड डिस्क फुल हुई, देन वो सेकंड हार्ड डिस्क में राइट करना स्टार्ट करेगा। बट इन अ मिररिंग में क्या होगा कि अगर आपने यहां पे मिरर वॉल्यूम बनाया, लाइक क्लिक नेक्स्ट, मैं पूरा कंप्लीट ऐड अनदर, नेक्स्ट नेक्स्ट और लाइक का मिरर, मैंने यहां पे मिररिंग वॉल्यूम बनाया। अब मिररिंग जब मैंने यहां पे करी है, तो मिररिंग का मतलब है कि जो डेटा मैं अब यहां पे ऐड ऑन करूंगा वो मेरी दोनों हार्ड डिस्क में बनेगा। यानी कि अगर मेरा 500 MB वो पहली हार्ड डिस्क में ले रहा है तो 500 MB ही दूसरी हार्ड डिस्क में लेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 100% आपका डेटा रिकवरी है कि अगर आपका एक हार्ड डिस्क क्रैश भी होती है तो आप दूसरे हार्ड डिस्क से अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, आपकी कॉस्ट डबल हो रही है स्टोरेज की। नाउ कि मैं यहाँ पे जाता हूं और आई एम क्रिएट अ डेटा, लाइक कि यहाँ पे मेरा मिरर वॉल्यूम है, मैंने राइट क्लिक करा, न्यू फोल्डर और हेलो इंडिया एंड लाइक अ न्यू टेक्स्ट फाइल माई डेटा। अब ड्यू टू एनी रीजन ये डिस्क 1 है, मेरी डिस्क 1 क्या हो गई, फेल्ड हो गई। गॉट इन माय पॉइंट? डिस्क 1 इज फेल्ड। क्लियर गाइस? मैंने डिस्क 1 को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब आप जाके देखिए, आपका डेटा अभी भी आपके पास है। क्यों?
क्योंकि ये डेटा आपकी दूसरी हार्ड ड्राइव से आपको एक्सेस हो रहा है, क्योंकि मिररिंग का मतलब ही है कि अगर आपकी ये वाली हार्ड ड्राइव फेल होती है, लाइक क्लिक ऑन ओपन, तो यहां तो डेटा है क्योंकि मैंने अनमाउंट कर दिया है। देखिए इस वाली हार्ड ड्राइव के अंदर भी सेम डेटा है। नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक, रीएक्टिव करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम, आप किसी भी दोनों हार्ड डिस्क में आप जाके देखेंगे, और मैं यहाँ पे देखिए रिमूव मिररिंग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी रिमूव नहीं हो रही, क्योंकि मेरी डिस्क फेल हो रखी है। तो अब आपका क्या है कि दोनों हार्ड डिस्क में आपका सेम ही डेटा है। अगर एक हार्ड डिस्क आपकी क्रैश भी होती है तो आप दूसरी हार्ड डिस्क से आपका डेटा हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका डेटा क्या होता है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आपके यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं डबल स्टोरेज के। अब रियल टाइम सिनेरियो में क्या चलता है? रियल टाइम सिनेरियो में इंप्लीमेंट होता है रेड, redundant array disk. So now guys, रेड में मिनिमम रिक्वायर्ड है 3 स्टोरेजेस। तीनों में से अगर कोई भी हार्ड डिस्क खराब होती है, आपका डेटा 100% सिक्योर है। ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या करता है कि आपके पास क्या है, सपोज करो ये क्या करेगा, आपकी हार्ड डिस्क 1 और हार्ड डिस्क 2 का डेटा कहां पर रखेगा? इस वाली हार्ड डिस्क के अंदर। देन हार्ड डिस्क 2 और हार्ड डिस्क 3 का डेटा कहां रखेगा? 1 में। एंड हार्ड डिस्क 3 और हार्ड डिस्क 1 का डेटा कहां रखेगा? 2 में। तो 1 और 3। तो अब आप देखिए कि हर हार्ड डिस्क के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 की एंट्री आ गई, यानी कि हर हार्ड डिस्क में एक दूसरी हार्ड डिस्क का डेटा है। अब अगर इनमें से एक हार्ड डिस्क भी क्रैश होती है, दूसरी हार्ड डिस्क भी क्रैश होती है, तो भी आपका डेटा क्या है? 100% रिकवर्ड है। दानिश, गॉट इट द पॉइंट? So now, what is volume? So there are the different types of volume used by the network administrator. ये तब है जब आप एक SAN storage बनाते हैं, cloud service provider. Now, so either simple volume is a look like a simple partition, spanned volume, like a multiple hard disk को बना के आप एक volume बना सकते हो. स्ट्रिप वॉल्यूम, लाइक पहले हार्ड डिस्क फुल होगी, देन सेकंड में आएगा. मिररिंग, मिररिंग में क्या है? इक्वली डेटा आपकी मल्टी हार्ड डिस्क में सेव होगा, मिनिमम 2 हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है यहां पर. एंड रेड, तो रेड में आपके ऊपर है, आप मैक्सिमम 32 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, और अब रेड 6 आया है तो 64 हार्ड ड्राइव भी आप लगा सकते हैं, और आपका डेटा परफेक्टली. यानी कि यहां पर क्या है कि अगर आपने 3 हार्ड डिस्क ली और तीनों हार्ड डिस्क को मिला के आपने क्या करा, एक रेड पार्टीशन क्रिएट करा, और आपने हर हार्ड डिस्क का इक्वली साइज लेगा, ये लाइक 1000 GB, 1000 GB, 1000 GB. तो टोटल साइज कितना बनेगा इसका? दानिश, कितना बनेगा टोटल साइज? 3000. 2000. वो 2000. क्योंकि 33% वो बैकअप के लिए स्टोर करता है हर हार्ड ड्राइव के अंदर. गॉट इट माय पॉइंट? मैंने क्या बोला? 1 और 2 का डेटा 3, 3 और 2 का डेटा 1. तो यहां पर क्या करता है कि कभी भी आप जब रेड इंप्लीमेंट करेंगे तो रेड स्टोरेज क्या करता है, आपका 33% जो है वो आपके बैकअप के लिए यूज करता है ईच एंड एवरी हार्ड ड्राइव का. तो अगर आपने 3000 GB डेटा लिया है, स्पेस लिया है, तो वो आपको यूज करने के लिए कितना स्पेस देगा? 3000 में से 2000 देगा, और 1000 GB को एज अ बैकअप के लिए रख लेगा. तो मिररिंग में मेरा पूरा 50% जा रहा था.
गॉट इट। बट यहां पर मेरी हार्ड डिस्क का सिर्फ कितना परसेंट जा रहा है, 33%। और मेरे डेटा की कितनी कॉपी बन रही है, 3 कॉपीज बन रही हैं। गॉट इट माई पॉइंट दानिश? तो 2 ही होती, 3 हार्ड डिस्क लगती नहीं है मिररिंग में, ओनली 2। हाँ तो 1000 ही यूज करते थे अगर हम मिररिंग होती। अब स्ट्रिप वॉल्यूम में क्या है, स्ट्रिप वॉल्यूम में कि आपने अगर 2 हार्ड डिस्क लगाई हैं तो पहले आपका डेटा क्या होगा, फर्स्ट हार्ड डिस्क में राइट होगा, देन सेकंड में। तो यहां पे अगर हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो 50% डेटा रिकवर है। गॉट इट माई पॉइंट दानिश? गॉट इट द पॉइंट? स्ट्रिप में, मिररिंग में और रेड में, तीनों में फर्क आ रहा है। स्पेंड का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आपने 2 हार्ड डिस्क बनाई है तो दोनों हार्ड डिस्क को मिला के आपका डेटा है, तो जब आपका डेटा राइट होगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से राइट होगा। इस केस में अगर आपका कोई भी हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो सेकंड भी डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आधा पॉइंट इधर है, आधा पॉइंट दूसरे उसमें। इज इट क्लियर गाइज? तो नाउ कि अब आपको हार्ड डिस्क अटैच करनी है, लाइक वॉल्यूम बनाना है, रेड वॉल्यूम। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू here and right click and retrieve the disk. Bring online, remove disk की मैं कर देता हूँ, this pack is not online, okay, bring online लाओ पहले भाई। नाउ तो ये मेरी यहाँ पे मिररिंग थी, तो मैं यहाँ पे मिररिंग को देखिए मैंने यहाँ पे करा, एंड नाउ मैं यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम्स कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं डिलीट वॉल्यूम्स कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ राइट क्लिक, डिलीट वॉल्यूम्स, एंड नाउ अनएलोकेट। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास रेड अभी भी इनएक्टिव है। रेड क्यों इनएक्टिव है? द रेड के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है 3 हार्ड ड्राइव। तो नाउ चलिए हम एक और हार्ड डिस्क ऐड करके देखते हैं और रेड पार्टीशन भी क्रिएट करते हैं अपना। तो क्लोज इट एंड स्टॉप अ वर्चुअल मशीन, राइट क्लिक, सेटिंग्स, एंड न्यू, next, VHD, next, fixed size, next, like HDD3 in a same location. Select next, space, I'm just give the 2 GB space, next, and finish. तो जैसे हम फिजिकल सिस्टम में मशीन सेट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है। Got it, Danish? Yes, sir. So I'm just click apply, then OK, and then right click, and again I'm start the machine and create a red volume. तो अब मैं रेड ना करके मैं सारे वॉल्यूम्स बना रहा हूँ, ठीक है? तो आपको एक साथ ही पता लग जाएगा डिफरेंसेस क्या आ रहे थे।
तो ज्यादा नहीं, छोटे छोटे मैं बनाऊंगा। Now go to right click and disk management. क्या हुआ, मेरी तीसरी डिस्क आई नहीं क्या? What happened? वन टू, ओ डीवीडी ले लिया था मैंने। डिस्क 0 ये रही, डिस्क 1 ये रही, HDD 3 ये तो रही। मेरी डिस्क अभी अटैच नहीं हुई है गाइस प्रॉपर्ली इससे। आई एम अगेन स्टॉप सेटिंग्स। क्या हुआ? दोबारा इंस्टॉलेशन चला। कोर एडिशन डाल दिया है। लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा, एबुलेशन डेटा सेंटर GUI सिलेक्ट करना होता है, वहां पे 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें लास्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो हमने 3rd नंबर सिलेक्ट करा है, 3rd नंबर वाला GUI है। क्या हुआ, मैंने विंडोज ड्राइव तो नहीं उड़ा दी थी कहीं? अरे यार, मैंने विंडोज हार्ड ड्राइव भी उड़ा दी थी क्या? तो गाइस, अभी आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा होगा कि मैंने यहाँ पे अभी रिवर्ट करा था। एक्चुअली क्या है ना, जब मैंने मशीन बनाई थी ना, तो मैंने उसका चेक पॉइंट यानी कि एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लिया था कि फर्दर अगर मेरे से आगे कोई भी मिस्टेक या कुछ भी होती है तो मैं अपनी मशीन को रिवर्ट करूं तो वो वहीं से आ जाए जहां से मैंने सेटिंग स्टार्ट करी थी। तो इसका ये बेनिफिट है कि रीसेट मैंने अपना बटन क्रिएट कर लिया,
कि मैं अगर मैंने चेक पॉइंट क्रिएट करा है कि अगर मैं यहाँ से रिवर्ट करूँ तो दोबारा से मेरी सारी चीज यहीं से स्टार्ट हो और जो भी सेटिंग मैंने आगे की करी है वो सब रिमूव हो जाए। तो देखिए अब इस पर कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं होगी। नाउ जस्ट गो टू द सेटिंग्स और यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं है एक्स्ट्रा। अब मुझे हार्ड डिस्क अटैच करनी है, तो आई एम जस्ट गो टू आईडी कंट्रोलर। पहले मैं मशीन को स्टॉप करूंगा, राइट क्लिक सेटिंग्स, आईडी कंट्रोलर, एंड नाउ ब्राउज करके मैं अपनी हार्ड डिस्क सर्वर 1 की मेरी हार्ड डिस्क ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये रही मेरी हार्ड डिस्क 2। मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क 2 अटैच कर रहा हूँ। नाउ अप्लाई, देन ओके, राइट क्लिक करा, देन अगेन गो टू द सेटिंग्स, आईडी कंट्रोलर, नाउ ब्राउज, select hard disk 2, then apply, then okay, then see the settings, sorry, start machine। मेरी OS ड्राइव प्रॉब्लम कर रही है, जैसे मैं हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ तो मेरी OS ड्राइव मेरे को एरर दे रही है। It give me the error, I'm just click on revert। ये लॉजिक समझ गए पार्टीशंस वाला? ये बताइए दानिश। हाँ देखिए, स्पेंड सिंपल वॉल्यूम तो नॉर्मल पार्टीशन हो गया सिंगल हार्ड ड्राइव, स्पेंड वॉल्यूम हो गया मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को मिला के। डेटा का कुछ नहीं है, डेटा इस तरीके से होगा स्पेंड वॉल्यूम के अंदर, डेटा इस तरीके से राइट होगा अगर 2 हार्ड डिस्क लगाई है आपने। अगर कोई भी एक हार्ड डिस्क क्रैश तो दूसरी भी क्रैश। हाँ पैरेलल डेटा सेव होगा। स्ट्रिप में क्या होगा, पहले एक में होगा देन दूसरी में होगा। इसमें अगर एक हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो दूसरे का डेटा आपका सेफ है। मिररिंग में क्या है कि दोनों हार्ड डिस्क होंगी, लाइक अगर डेटा ने 1 GB यहाँ लिया है तो यहाँ भी 1 GB लेगा, और एक डेटा अगर क्रैश होता है तो 100% डेटा है, बट यहाँ पे वेस्टेज हमारे क्या है 50% हो रहा है। नाउ द रेड ऑप्शन कमिंग, मैक्सिमम 32 हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हो। गॉट इट? अब हर हार्ड डिस्क का वो 33% यूज करेगा बैकअप के लिए, बट आपको नहीं पता लगेगा। यहाँ तो हमें पूरा का पूरा पता लग रहा है कि एक ही हार्ड डिस्क बैकअप के लिए यूज कर रहा है, बट यहाँ पर अगर कोई भी तीनों में से कोई भी हार्ड ड्राइव क्रैश होती है, ये हार्ड डिस्क क्रैश होती है, ये होती है, तो आपका डेटा यहाँ पर है। ये खराब हो जाती है तो यहाँ पर है, ये खराब हो जाती है तो यहाँ पर है, यानी कि हर हार्ड डिस्क एक दूसरे का क्या है, बैकअप है। गॉट इट? तो आप 3 हार्ड डिस्क लगाइए और अपना रेड वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट करी थी। क्लियर दानिश? पार्टीशन एंड वॉल्यूम, इज इट क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ कल भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी हम सर्वर पे नहीं कराएंगे, कुछ अदर चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ और लाइक लोकल यूजर्स क्या होते हैं, लोकल ग्रुप पॉलिसीज क्या होती है, जीपीओ क्या होती है, वो लोकल पॉलिसीज वगैरह मैं सारी चीजें बताऊंगा। देन इन अ वीकेंड नेक्स्ट क्लास मंडे से हम लोग फिर अपना सर्वर पे मूव होंगे। सर्वर पे ये सारी चीज अलग है, सर्वर पे वही हम सैन स्टोरेज जो मैं बता रहा था ना, उसी तरीके से हम अपना स्टोरेज क्रिएट करेंगे। क्लियर गाइस? चले, थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओके दनिश, बाय।